तो क्वेश्चन करते हैं, if the latest rectum of an ellipse is equal to 1/3 the length of minor axis to find its eccentricity। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना, ये क्या होता है ना, अपन कोई भी एलिप्स ले लें, हॉरिजॉन्टल ले लें चाहे वर्टिकल ले लें, फर्क पड़ता नहीं है। तो अपन एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स एज्यूम कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b² अपॉन ए। अच्छा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में कितना हो जाएगा, 2b। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स अपन ने ले लिया है, तो माइनर एक्सिस कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये 2b। यदि लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस दिया हुआ होता है तो सेमी माइनर एक्सिस ये कितना होता है, b होता है। ठीक, तो हमको क्या दे रखा है कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो किसके बराबर है, माइनर एक्सिस के 1/3 के बराबर है ना, 2b/3। तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 3b। हमको निकालना क्या है, एक्सेंट्रिसिटी निकालना है। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, √1 माइनस, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, b² छोटा डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन बड़े डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, √1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9। तो 2√3 2√2/3 ना, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose sum of distances from points, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं है ना, सम ऑफ डिस्टेंस जो है वो 16 रहता है। ये तो अपन देख ही चुके हैं कि एलिप्स के केस में ये जो एलिप्स के यदि 2 फोकस हैं उनसे एलिप्स के ऊपर यदि कोई भी पॉइंट है, पॉइंट P, तो P का डिस्टेंस इन दोनों फोकस से है ना, उनका सम है ना, ये कांस्टेंट रहता है, ये तो मालूम है अपने को। और किसके बराबर होता है, 2a के बराबर है ना, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर। तो ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो दे रखा है, ये किसका लोकस दे रखा है, एलिप्स का लोकस दे रखा है। तो बेसिकली है ना, इस एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, जिसके केस में ये 2 पॉइंट्स जो दे रखे हैं ये क्या है, इस एलिप्स के फोकस हैं। ठीक, एक डायग्राम बनाते हैं, इसको विजुलाइज कर लेते हैं। तो एलिप्स के जो 2 फोकल पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, एक तो 6,1 है ना, 6,1 ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, और -2,1 है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, -2,1। ये क्या है, एलिप्स के फोकस है। तो एलिप्स का शेप जो है अप्रॉक्सीमेटली किस टाइप का हो जाएगा, है ना, उसको बनाते हैं जरा। एलिप्स का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, जो दोनों पॉइंट को जॉइन करने वाली जो लाइन है, एक्सिस, मेजर एक्सिस है ना, वो तो ये हो गया। और दोनों फोकस के बीच का पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है, 8 है। इस वाले पॉइंट से 4 पॉइंट्स इधर, मतलब 0.21 जो है पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, एलिप्स का सेंटर हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या, स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसका सेंटर जो है वो शिफ्ट हुआ है। अच्छा, अपने को क्या देखा है कि फोकस से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट P का जो कांस्टेंट रह रहा है, और वो डिस्टेंस जो है वो कितना है, 16 के बराबर। ठीक, तो ये तो एक तो अपने पास में A आ गया, A कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा, अब क्या है, अपन एक्सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं है ना। ये डिस्टेंस अपने को मालूम है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस ये क्या होता है, AE, और ये कितना है, 4 है। तो AE जो है 4 के बराबर, इसका मतलब 8E जो है 4 के बराबर। तो एक्सेंट्रिसिटी जो है इस एलिप्स की क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो इससे अपन है ना b² की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, a² 1 माइनस e²। तो ये क्या हो गया, a² 64 1 माइनस e² है ना, 1/4। तो ये क्या हुआ, 64/4 16 और इंटू 3 तो ना 48 हो गया। तो a की वैल्यू है ही अपने पास में, a² जो है 64 के बराबर है, b² की वैल्यू आ गई, a² की वैल्यू आ गई, और सेंटर जो है एलिप्स का 2, 1 पे है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एलिप्स की, x - 2 स्क्वायर अपॉन a² 64 प्लस y - 1 स्क्वायर अपॉन 48 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर